नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में बदले की आग में ऐसा लग रहा है कि हेमंत सरकार पूरी तरह से जल रही है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद हेमंत सरकार जैसे छटपटा रही थी कि हमें भी क्या करना है, तो हमें क्या करना है, यानी कि सरकार को क्या करना चाहिए था इस कंडीशन में कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच हो रही है, जांच की आंच आ रही है हेमंत सरकार के ऊपर, तो सरकार को भी क्यों ना कुछ ऐसी एजेंसियों को उन लोगों के पीछे लगा दिया जाए ताकि सरकार डैमेज कंट्रोल कर सके। ऐसा ही कुछ हो रहा है। एसीबी की जांच एजेंसी दरअसल रघुवर सरकार के कार्यकाल के दरमियान 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच करने के आदेश हेमंत सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि दरअसल हेमंत सरकार चाहती है कि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच की आंच सरकार पर दिख रही है, इसकी घबराहट बीजेपी के अंदर भी दिखे। लेकिन बीजेपी कह रही है हम लोग को पहले से पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। पहले लेकिन दिखाते हैं, एक प्रतिक्रिया आई है जिसे सुनना जरूरी है। हेमंत सोरेन के द्वारा 5 पूर्व मंत्रियों पर एसीबी जांच की अनुशंसा किए जाने से भाजपा हतप्रभ नहीं है। हम आश्चर्यचकित इस बात के लिए नहीं है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई हमारे पूर्व मंत्रियों के खिलाफ क्यों की जा रही है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है, इस सरकार के कारनामों को हम उजागर कर रहे हैं, जनता के समक्ष जाकर उनको बता रहे हैं। सरकार भारी दबाव में है और कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी की भी कार्रवाई चल रही है, अधिकारी पकड़े गए, पैसों की बरामदगी हुई। अगर भ्रष्टाचार हुई है तो जांच होनी चाहिए, स्वाभाविक तौर पे जांच होनी चाहिए। अगर भाजपा के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो हमें लगता है कि उनको डरने की भी आवश्यकता नहीं, और अगर भ्रष्टाचार किया है तो हमें लगता है कि उनको छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पे इसकी जांच हो जानी दीजिए। जांच के उपरांत जो भी साक्ष्य और प्रमाण मिलेगा, कार्रवाई होगी। हम वैसे लोग नहीं हैं कि बिना साक्ष्य और बिना प्रमाण के अभाव पर भी कार्रवाई कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि झारखंड में जैसे जांच मिशन चल रहा हो, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी, कैश पर कैश बरामद, नौकरशाह से लेकर खास तौर पर सत्तासीन सरकार के कई मंत्रियों के कनेक्शन, सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के कनेक्शन भी दिखाई देने लगे थे। इस तरह के भी आरोप लगाए जाने लगे बीजेपी की तरफ से। इसके बाद सरकार की तरफ से घबराहट ही सही, अब एसीबी की जांच हो रही है वैसे मंत्रियों के खिलाफ जो रघुवर सरकार में जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला था। इस पूरे मामले को लेकर सरकार का तर्क ये था कि अगर तिर्की को जांच आय से अधिक संपत्ति के मामले में अगर सजा हो सकती है तो इससे तो कहीं अधिक वैसे तमाम मंत्रियों के नाम है रघुवर सरकार के कार्यकाल में जिन्होंने कहीं ज़्यादा संपत्ति अर्जित की है। चलिए, इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल शाहदेव जी है, इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी के। प्रतुल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ओंकार नाथ जायसवाल जी हैं, जेएमएम के नेता। ओंकार जी, आपका स्वागत है। ओंकार जी के पास ही सबसे पहले आते हैं। ओंकार जी, एसीबी की जरूरत थी क्या? एसीबी की जरूरत और नई जरूरत से बहुत सरकार का इत्तेफाक नहीं है। ये तो सरकार का आदेश, अरे कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार काम हुआ है। इसमें किसी का क्या लेना देना है? कोर्ट का जो आदेश था उसी का अनुपालन में सब काम हुआ है। इसमें सरकार का कहाँ इसमें दोष है? नहीं तो सरकार कोई विरोधाभास से काम की है और किसी के विरुद्ध है, सब नहीं है। सरकार सबके लिए है और सबके बारे में अच्छा सोचती है। हम लोग थोड़े किसी के बारे में विरोधाभास सोचते हैं। नहीं, ऐसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा ओंकार जी आप सोच रहे हैं, लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच चल रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी है ना, कैश पर कैश बरामद किए जा रहे हैं, कुछ कनेक्शन सरकार के साथ भी दिख रहे हैं, तो सरकार की तरफ से जानबूझकर किया गया, बदला लेने की नियत से किया गया। एसीबी ऐसा तो नहीं कि सरकार के हिस्से से अलग है। हम लोग बदला लेने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। अब बदले की कार्रवाई पर हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग सीधा साधा लोग हैं, सीधा साधा काम करते हैं। हम लोग ये सब 3-5 का हाल कहाँ जानते हैं? हम लोग कहाँ 3-5 वाले तो लोग नहीं हैं। हम लोग न 3-5 करते हैं, न 3-5 जानते हैं, न हम लोग झूठ बोलते हैं, न किसी से हम लोग का बहुत झगड़ा है,
सरकार है, सबके लिए काम करना है, सबके लिए है। सरकार किसी के साथ विरोधाभास होकर क्या काम करेगी कि कोई को एसी भी लगा दो, किसी को कुछ करा दो। इन लोग का काम है, हम लोग का तो काम है नहीं। इनका तो अपना है, हम लोग का जो है साफ सुथरा काम है। इसमें हम लोग का बहुत खुशी है कि सरकार ने अनुमति दिया, क्या हुआ तो इसमें सारा कुछ कोर्ट का है प्रक्रिया और उसी का अनुपालन में हुआ है। लेकिन तर्क तो है आप लोग के पास, काफी मजबूत तर्क है ना? देखिए, तर्क तो हम लोग पास मजबूत तर्क में हम लोग रहते हैं, क्योंकि हम लोग का जो हालात है साफ सुथरा वाला हम लोग का काम है। हाँ। हम लोग कभी किसी के साथ विरोधाभास या कोई भी नीतिगत किसी के विरुद्ध में कोई काम हम लोग नहीं करते। कहाँ सरकार कभी निर्णय ली कि रघुवर दास जी को, फलान को, ढिकान को, उनके मंत्रियों को परेशान करो, उनके लोगों को परेशान करो? कहाँ? इन लोग का काम है। इन लोग आते हैं तो इन लोग का काम है कि कोई अगर गरीब का बेटा बन जाए, कोई लोग बन जाए, कोई मतलब आप ये कह रहे हैं ओंकार जी, आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने हम लोगों को परेशान किया तो हम लोग भी इन लोगों को परेशान करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इन लोग का काम है। हम लोग तो देखिए परेशानी के लिए जन्म हुआ है हम लोग का। हम लोग जो आंदोलन के लिए, परेशानी के लिए, हम लोग जो हालात है हम लोग उसी के लिए जन्म लिए हैं, तो हम लोग उसमें झेलते हैं। और कहना है, हम लोग कभी किसी के साथ कोई भी परेशानी वाला काम नहीं करते, किसी के विरुद्ध में। या सरकार, खासकर मुख्यमंत्री जी का कोई ऐसा नहीं रहता है किसी का बुरा सोचे और बुरा सोचना, बुरा देखना। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधी के पुजारी हैं। बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा चलना, ये हम लोग के सिद्धांत में नहीं है। हम लोग किसी सिद्धांत पे चलते हैं। हम लोग अम्बेडकर के सिद्धांत पर चलते हैं, गांधी जी के सिद्धांत पर चलते हैं, स्वामी विवेकानंद, सब के सिद्धांत पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम लोग को क्या लेना देना है? हम लोग आक्रमण करने वाले जो कैश बरामद हो रहा है उन सब चीजों से भी लेना देना नहीं आप लोग का? तो कैश बरामद हो रहा है तो ऐसी बताइए कितना कैश बरामद हुआ, क्या है तो जांच एसीबी नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ जो ताबड़तोड़ छापेमारी की गई उसमें कैश बरामद हो रहा है। तो उन लोग बताएगा उनके यहाँ क्या माननीय विधायक के यहाँ कितना बरामद हुआ है, नहीं बताएगा। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। प्रतुल सुनिए ना एक मिनट, यहाँ उनका प्रवक्ता है, ऑथेंटिक तो नहीं है लेकिन मूल प्रवक्ता उनका वो गोड्डा वाले सांसद को दुबे जी है, क्या है तो डॉक्टर उक्टर है क्या, वो बताएंगे। वो भी आजकल प्रवक्ता काम कर रहे हैं, उनका बहुत निशिकांत दुबे। दनादन पहले ही पूरा नाम बोले ना भाई साहब, पूरा नाम बोलने में दिक्कत है क्या? त्रिकालदर्शी के टाइप के वाल्मीकि बने हैं, उनको भूत सब वर्तमान का भी पता है। तो आजकल तो दुबे जी बहुत चर्चा में, उनको तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और रघुवर जी के भी चलान करने के चक्कर में है कि रघुवर जी का जांच हो, रघुवर जी भी अंडा में उनका भी गला अटके और लाइन क्लियर हो। मतलब मानते हैं ना ओंकार जी, मानते हैं ना कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है तो हम लोग भी करेंगे, मानते हैं ना आप? प्रतुल शाहदेव जी के पास आ रहे हैं। प्रतुल शाहदेव जी, मैं आ रहा हूँ। प्रतुल शाहदेव जी, केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करवाने का जो भी आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है, ठीक है, एजेंसियों का अपना काम होता है, उसमें बीजेपी से क्या लेना देना, सरकार से क्या लेना देना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार को लगता है कि आप लोगों ने जानबूझकर के केंद्रीय एजेंसियों के यहाँ पर छोड़ा, झारखंड में छोड़ा। अब ये लोग जो है एसी भी छोड़ दिया आप लोगों के पीछे। हाँ गौरीधर जी, सबसे पहले मैं सुन नहीं पा रहा था, ऑडियो बहुत क्लियर नहीं था। जी। इन्होंने हमारे माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था? कौन से प्रवक्ता हैं? अगर ओंकार जी उसको रिपीट कर रहे तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इन्होंने निशिकांत दुबे जी के बारे में बोला कि उन्हें तो सब कुछ पता है, भूत भी पता है, वर्तमान भी पता है, भविष्य भी पता है। वो भविष्य वक्ता है, उनसे ही पूछ लिया जाए कि क्या होना है नहीं होना है। गौरीधर जी, प्रवक्ता के आगे कोई विश्लेषण का यूज किया था। मेरा ऑडियो बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन अगर मैं जो सुन पाया, अगर वो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया तो ये असंसदीय भाषा थी और नेशनल टीवी डिबेट पे ऐसे भाषा का परहेज करना चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग करना निंदनीय है। देखिए, अब आते हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं। मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ। मैं भी यहाँ का एक मूलवासी हूँ, आदिवासी मूलवासी साहब। यहाँ एक्चुअली बहुत सीधे लोग हैं, बहुत छल कपट प्रपंच से हमें मतलब नहीं होता। लेकिन जब आदिवासियों का एक अभिजात्य वर्ग जब वो ऊपर तरक्की करता है तो ये सीधापन ही उस समय भी दिखता है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसद कितने सीधे थे कि देखिए ना, उन्होंने 3 करोड़ रुपया जो घूस की राशि मिली थी नरसिम्हा राव के समय, सबको लाकर बैंक में जमा कर दिया। कौन ऐसा करता था? ये तो सीधापन ही है ना। अब देखिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सीधे हैं कि उन्होंने अपने ही माइनिंग मंत्री रहते माइनिंग लीज खुद के नाम कर दिया। अब ये तो कोई सीधा व्यक्ति ही कर सकता है। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर कितने सीधे हैं, सरकार में मंत्री हैं लेकिन अपनी पत्नी के नाम पर 9.25 करोड़ का ठेका दिलवा दिया, वो भी कोरोना की दूसरी लहर के समय में, जब सरकार
बार बार कह रही थी हम काम नहीं कर पा रहे। भाई ये सच में बहुत सीधे लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सगे संबंधियों, साली, भाई सबको माइंस लीज, जमीन, उद्योग के लिए देकर उपकृत किया। अब भाई मुख्यमंत्री रहते कोई अगर इस तरीके से अपने परिजनों को उपकृत करेगा, ये जानते हुए कि आज न कल ये वापस समय की जो सुई है वो वापस लौट कर वहीं पे आएगी, तो ये सच में सीधेपन का ही निशानी है। तो मैं सहमत हूँ कि ये सीधे हैं। इन्होंने एक बात और कही थी कि हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, और मैं सहमत हूँ। अगर ये महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं तो मैं असहमत हूँ, क्योंकि गांधी तो नोटों पे भी दिखते हैं, शायद ये उसकी बात कर रहे थे, नोट बोलना भूल गए। देखिए ये साफ है, हमें किसी तरीके के जांच से कोई परहेज नहीं, कोई भी जांच का स्वागत है साहब। आप एसीबी से करा लो, आप इंटरपोल से करा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आप टाइमिंग देखे ना, 2.5 साल तक इन्होंने वेट किया। और मैं एक चीज से बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, जो मैं बाद में इंदुकांत दीक्षित जी से समझना चाहूंगा कि ओंकार जी ने जो कहा क्या वो सच है, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन 2.5 वर्ष के बाद अगर ये जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिजन घिरे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उनके मामले की सुनवाई चल रही है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में लगातार उनके मामले की सुनवाई चल रही है, तो 2.5 वर्ष तक वेट करने के बाद अगर ये 5 मंत्रियों के खिलाफ अचानक एसीबी जांच का ये आदेश देते हैं, तो इसके टाइमिंग पर शक होता है। हमें किसी जांच से कोई परहेज नहीं, लेकिन अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई जांच का आदेश दे रहे हैं और वो भी ध्यान भटकाने के लिहाज से, तो ये समझ से परे है। फाइनल पॉइंट गौरी जी, मैं एक चीज सुन रहा था, ओंकार जी ने एक ऐसी बात कही जो मुझे नहीं पता था। इन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश से ये सारा कुछ मामला दर्ज हुआ। मुझे लगता है इंदुकांत दीक्षित जी इस मामले में विशेष प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ओंकार जी बहुत कॉन्फिडेंस से इस बात को बोलते हुए, मुझे सिर्फ इतना ज्ञात है कि इस मामले में पीआईएल हुआ था हाई कोर्ट में 2 वर्ष पूर्व, लेकिन कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आया था कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तो क्या ओंकार जी ने गलत जानकारी दी लाइव टेलीविजन पे, या ओंकार जी सही बोल रहे थे? ये तो इंदुकांत दीक्षित ही बोलेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ ये पता था कि पीआईएल दर्ज हुआ है, इस पे कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ है कि आप एसीबी की जांच कराएं या कराएं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इंदुकांत जी इस मामले की अच्छी जानकारी दे सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल प्रतुल शाहदेव जी, मैं आ रहा हूँ इंदुकांत दीक्षित जी के पास ही आ रहा हूँ। इंदुकांत दीक्षित जी, एक बात बताइए, एसीबी जांच के आदेश सरकार का अपना एक विशेषाधिकार है, सरकार की तरफ से दिया जा सकता है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो वहाँ पर एसीबी जांच कराई जाए, कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया जा सकता है। लेकिन जो एसीबी जांच के आदेश इस वक्त झारखंड में हैं रघुवर सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, उसका पूरा कालक्रम क्या है और क्या लगता है कि इस वक्त ज़रूरी था? सरकार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या सरकार पूरी तरह से खुलेआम उतर आई है कि यदि आप मुझे परेशान करोगे तो मेरे पास भी कई हथियार हैं उसे चलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए? जरा बताइए इंदुकांत दीक्षित जी थोड़ा अच्छे से। देखिए गौरी शंकर जी, हमें सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एसीबी जांच का जो मामला है, ये सरकार का अपना निर्णय है और इसका कोई भी लेना देना नहीं। जो प्रतुल जी अभी एक सवाल उठा रहे थे हाई कोर्ट में, सही बात। एक बात जो ओंकार जी ने कहा, वो शायद उन्होंने त्रुटि से या न जानकारी होने से कहा, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। देखिए, कोर्ट का हाई कोर्ट में ये पीआईएल 2020 में हुई थी और 2020 के बाद से प्रोसीडिंग्स बहुत कम हुई हैं और कोर्ट से ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं आया है। तो ऐसे में ये कहना कि ये कोर्ट के डायरेक्शन पे हो रहा है, बिल्कुल ही तथ्य से परे है। दूसरा, जो आपने एक मुख्य सवाल उठाया था कि ये मुद्दा, और दूसरा एक बात मैं और कह के बात आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ओंकार जी ने कहा कि एक वो गोड्डा के हैं, वो कोई शायद डॉक्टर वाक्टर हैं, वो मतलब ये बात देखिए बहुत ही गलत है कि ओंकार जी को पता होना चाहिए कि डॉक्टरेट लेने में कितनी परिश्रम होती है, फर्जी डिग्री नहीं होती है। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कई जगह वो गलती से ही, शायद हमें लगता है कि जान के नहीं उन्होंने कहा होगा, वो कहते हैं बीआईटी से मैं पास आउट हूँ। उनको शायद नहीं पता है कि वो बीआईटी से पास नहीं कर पाए थे। तो डिग्री लेने में या पढ़ाई करने में कितना कष्ट या कितनी मेहनत होती है, उसके बाद कोई डॉक्टर वॉक्टर ये बात कहना, इस तरह का परिहास उचित नहीं है। और उनके खिलाफ उनको मालूम होना चाहिए ओंकार जी को कि उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ तमाम केसेस सरकार बनते वेहमेंटली इस सरकार ने, हेमंत सरकार ने लगाए थे और सब में उनको, ज्यादातर में उनको माफी मांगना पड़ा है, या सरकार हाई कोर्ट तक में कहीं भी डिपेंड नहीं कर पाई है।
तो इसके बाद उनकी डिग्रियों पे भी सवाल उठाए गए थे, नहीं टिक पाए। उसके बाद भी डॉक्टर वाक्टर कहना बहुत ही निहायत ही अनुचित है ओंकार जी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तर्क संगत बात करिए। और अब बात करते हैं मुद्दे पे। देखिए ये बिल्कुल सही बात है ओंकार जी। देखिए बड़ी बात ये है कि जब आपके सामने सारी बातें दिख रही हैं स्पष्ट तौर पे कि ईडी जांच की, ईडी ने किस तरह से 17 करोड़ से अधिक पूजा सिंघल जी के जो आपके खान सचिव थी उनके सीए के घर से बरामद किया, और उसके बाद किस तरह से लगातार उसकी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और कई लोग फंस रहे हैं। आप देखें कि ईडी ने अभी तक मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस दौरान दिल्ली में, रांची में जगह जगह मीडिया से बात करके क्या कहा है कि देखिए हमारे तक अगर हाथ आया ईडी का तो बहुत पछताएगी सरकार। ईडी ने तो नहीं कहा कि हम मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं संकेत जाता है, कहते हैं ना कि जिसको अपने ऊपर शक होता है कि हमने कुछ गड़बड़ चोर की दाढ़ी में तिनका, हाँ वो खुद बोलने लगता है। मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, नहीं तो कहावत है, बोलने में क्या दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये बात खुद बार बार आके कहना कि हमारे ऊपर कोई हाथ डालेगा तो बचेगा नहीं, दिक्कत होगी। अब आप एक कहते हैं ना कि ऑफेंस इज बेस्ट, कि आप इस ढंग का ऑफेंसिव लेना चाहते हैं कि आपने 2.5 साल में आपने सरकार बनाने के पहले कहा था कि भ्रष्टाचार में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री जो उस समय थे भाजपा के, उनको हम अंदर करवाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। 2.5 साल में आप कुछ भी नहीं कर पाए, और इसके बाद जब 10 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने तमाम जो कहते हैं कि अमानत में खयानत का मामला उठाया मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, कि आप स्वयं खान मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आप अपने को लीज अवार्ड करते हैं खनन का, तो उसके बाद से सरकार की छटपटाहट स्पष्ट दिख रही है। देखिए अगर सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, अगर मुख्यमंत्री जी का दामन पाक साफ है, तो उन्हें क्या दिक्कत है। और ये सारी चीजें आप इस समय कर रहे हैं जब ईडी का आपको जवाब देना है। ईडी सरकार के तमाम अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, मुख्यमंत्री का नाम उसने अभी तक भी नहीं लिया है। हाँ ये कहा है कि बड़े स्तर पे लोग इससे इन्वॉल्व हैं, और जिस समय आपके बंधु तिर्की जी की सत्ता चली गई तो आप उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए एसीबी जांच का ऑर्डर करते हैं। और एक और अंतिम बात आपको कह दूं, एसीबी के रूल्स में गौरी जी 2018 का एक संकल्प है जिसमें यह है कि जब भी एसीबी की जांच करानी होगी सरकार को, तो उसका जो पीई होता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, वो सारा का सारा बहुत सीक्रेट और खास तौर से जनप्रतिनिधि और मंत्रियों, पूर्व मंत्री या वर्तमान मंत्री, लेकिन यहाँ तो ढोल नगाड़े की तरफ पीट कर आईपीआरडी के बताइए ओंकार जी, विज्ञप्ति आती है। ओंकार जी इतनी छटपटाहट क्यों ओंकार जी? गौरी जी 10 सेकेंड बोलिए। सिर्फ 10 सेकेंड चाहिए मुझे। देखिए जो एसीबी जांच की बात हो रही थी, तो एसीबी के 2 वरीय पदाधिकारियों ने सरकार के शीर्ष से मिले जो निर्देश था उसको मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा था कि अब ध्यान भटकाने के लिए रघुवर दास की गिरफ्तारी करें। उन दोनों शीर्ष पदाधिकारियों को हटा दिया गया। ये बात पब्लिक डोमेन में सारे लोग जानते हैं कि वो दोनों शीर्ष पदाधिकारी जो एसीबी में थे उनको क्यों हटाया गया, क्योंकि उन्होंने रघुवर दास के खिलाफ कार्रवाई करने से, उनकी गिरफ्तारी करने से मना कर दिया था, कहा था ये कानून सम्मत नहीं। गौरी जी डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि ओंकार जी अदालत के बारे में गलत व्याख्या करके, गलत टिप्पणी करने के लिए, गलत जानकारी देने के लिए माफी मांगे। इन्होंने कहा कि अदालत के आदेश से ये इंक्वायरी हो रही है, पूछ लेते हैं ओंकार जी एक बात बताइए, माफी मंगवाइए, एक बात बताइए ओंकार जी, और अगर एसीबी का आदेश हेमंत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया तो ये सारी चीजें कोर्ट पर क्यों डालना चाह रहे हो आप? कोर्ट का मसला बता करके आप अपनी गलतियों को क्यों छिपाना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं इस प्रतुल जी को बोलने दीजिए, ओंकार जी को बोलने दीजिए, प्रतुल जी ओंकार जी को बोलने दीजिए। प्रतुल जी को जानकारी का अभाव है। अरे जानकारी का भाव बताइए ना, कोर्ट का कौन सा आदेश होता है? आदेश का नंबर बताइए। सिर्फ चैनल में झूठ बोलते हैं। कोर्ट के आदेश से इंक्वायरी हुआ, कौन सा आदेश हुआ, कब हुआ? दुबे जी का तुलना मैं वाल्मीकि से किया हूँ। फिर से आपने कहा वाल्मीकि से मैं तुलना हो रही है, कोर्ट के आदेश व्यक्ति के साथ आदेश हुई, मुनियों के साथ मैं तुलना। निशिकांत दुबे जी के बारे में आपने कह दिया, कुछ भी कह दिया। अरे दरअसल निशिकांत दुबे अकेले काफी है आपकी सरकार को गिराने के लिए, आपकी सरकार के कुकर्मों को एक्सपोज करने के लिए एक शख्स सब पे भारी है, और इसी का डर आपको कचोट रहा है।
गौरीदत्त जी, अदालत के बारे में गलत जानकारी देने के लिए इनसे माफी मंगवाइए। मुझे लगता है ये चैनल का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये गलत बयानी। नहीं, पूरी बातें सामने आ चुकी है प्रतुल जी। चैनल का दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता है। मुझे लग रहा है इंदुकांत दीक्षित जी ने कह दिया, आपने कह दिया। मैं शुरुआत में एक सवाल पूछा था इनसे, उस सवाल से भी इनको समझ जाना चाहिए था कि एसीबी की क्यों जरूरत पड़ी। मतलब मुझे भी पता है कि एसीबी का आदेश कहां से आया है। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं। ओंकार जी, एक बात बताइए, क्या वाकई देखिए होता क्या है ना, अगर आप कल्प्रीट हैं, अगर आप दोषी हैं, आपने कुछ किया है गड़बड़ सड़बड़, तो आपकी एक्टिविटी से वो पता चलता है ना। या तो आप बहुत बोलते हैं या फिर बहुत खामोश हो जाते हैं। अभी आप लोग सरकार जो बोल रही है, जहां तहां कुछ जो रिएक्शन दे रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसे हैं जिससे आप लोग घबराहट में हैं। ऐसा है ना कि आप बोल रहे हैं 3 आदमी बीजेपी के बैठे हुए हैं, आप लोग एक आदमी बैठे तब ना, 3 आदमी तीनों बैठे हुए। ये क्या स्टेटमेंट है ओंकार जी? ये क्या स्टेटमेंट है? 3 लोग बैठे हुए हैं। 3 लोग क्या आपको घेरने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं? मैं घेरने के लिए नहीं बैठा हूं ना। आप जब ईडी की जांच होती है, तो कहते हो ईडी की जांच क्यों हो रही है ना, बीजेपी जिम्मेदार है। जब मैं सवाल पूछ रहा हूं या फिर इंदुकांत दीक्षित जी जब रियलिटी बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि तीनों लोग बीजेपी के बैठे हुए हैं। क्या मतलब हुआ? आप बोलने नहीं दीजिएगा तो क्या कहेंगे? बोलने दे रहा हूँ। आप एलिगेशन बाद में लगाना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो ना। मेरे सवाल पे आइए आप ओंकार जी, मेरे सवाल पे आइए आप। सुनिए। हाँ, अरे क्या सुनिए, पहले बताइए ना, कोर्ट का कौन सा केस था जिसको आपने कोर्ट किया? झूठ बोलकर चले गए सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जो पीआईएल हुआ था, झूठ पकड़ा गया। अधिक संपत्ति में प्रतुल जी को बोलिए कि बंद करे अपना बात। अरे अपना बंद कीजिए। सरकार कोर्ट के के बारे में मैं इस क्लिपिंग को निकाल कर उच्च न्यायालय जो हुआ था खाऊंगा। क्या कोर्ट का ऑर्डर आया था, पता है उनको? पढ़े हैं गौरीदत्त जी, मैं आपके चैनल में ये प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, मैं क्लिपिंग के इस हिस्से को इसी पीआईएल के साथ टैग कराऊंगा और दिखाऊंगा कैसे जेएमएम का एक नेता झूठ बोल रहा है। सुनिए, और उसके बाद ओंकार समझेंगे। आप टैग मत कीजिए। मैं टैग नहीं, आपको पता नहीं, जानकारी नहीं है में। लेकिन ओंकार जी बहुत ही गंभीर बात है। आप जानकारी जो काम आप कर रहे हो है ना, जिस काम की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए उसको कोर्ट में डाल रहे हो आप लोग। बताइए आप फंस गए। पीआईएल था ना, कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं था ना। पीआईएल अलग चीज है। पीआईएल पे सुनवाई हुई, 1-2 दफा सुनवाई हुई, जैसा कि इंदुकांत दीक्षित जी ने कहा, लेकिन कोर्ट का कोई आदेश इस मामले में नहीं आया। अगर कोई आदेश है तो पेपर दिखाइए, आपको पेपर दिखाइए, आदेश की कॉपी दिखाइए। हाँ, इंदुकांत दीक्षित जी बात पूरी कीजिए। इंदुकांत दीक्षित जी बात पूरी कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? इस पूरे मसले पर ओंकार जी और सभी की जानकारी, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इवन सरकार ने भी जो कल रात आनंद फानन में प्रेस रिलीज जारी किया, जो मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप ग्रुप में जारी किया, उसमें केवल इतना ही लिखा ओंकार जी कि जो 2020 में एक इस संबंध में जनहित याचिका दायर की गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा बिल्कुल अगर आदेश होता तो बिल्कुल फिर क्या होता है? कोर्ट ने आदेश कर दिया। ओंकार नाथ जी अब इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। आपने आदेश आप लोग का है, कोर्ट पे क्यों डाला आपने? सुनिए ना पहले। हाँ बोलिए। कोर्ट में जवाब देंगे। अरे सुनिए ना, आपको जानकारी है, ज्ञान है आपको। ओंकार जी बोलिए ओंकार जी बोलिए, बात रखिए अपनी। आपकी तो डिग्री जांच करनी चाहिए। किसी ने केस फाइल कर दिया और आपका आदेश हो गया। ज्ञान नहीं है, बढ़िया झूठ बोलते हैं, फालतू बात। कहाँ से डिग्री ली हो जी? कोर्ट का जानकारी है, एग्जामिनेशन देकर पास किए होगे, कुछ आपको बेसिक जानकारी नहीं है। आपको बेसिक जानकारी नहीं है, फाइल कर दिया और आप कह रहे आदेश नहीं है। जब का पास करते हैं। ओंकार जी बात रखो अपने। एक मिनट सर, एक मिनट। प्रतुल शाहदेव जी बोलने दीजिए इनको। ओंकार जी बोलिए। जो 10 सेकंड में वाइंड अप कीजिए सर, 10 सेकंड में। बोलने नहीं दीजिएगा, 10 सेकंड में ओंकार जी, 10 सेकंड में। 1 मिनट प्रतुल शाहदेव जी, समय नहीं है, थोड़ा बोलने दीजिए इनको। बोलिए ओंकार जी। जनहित याचिका जो दायर हुई थी
उस जनहित उसमें आदेश याचिका कब को हुआ? लेकर क्यों झूठ बोला उसमें आपने? जो डायरेक्शन हुआ, आदेश ही नहीं हुआ। वो कोई डायरेक्शन डायरेक्शन क्या नहीं हुआ। सरकार नहीं तो के- जनहित याचिका को आपने क्या- संज्ञान में क्या- लिया, क्या- ये आप कह सकते हैं ना, लेकिन मेरे हुआ पहले तो- सवाल को ही आपने कहा कि मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, ये तो पूरा कोर्ट का मसला है। आपने मुझे बेवकूफ बनाया, आपने प्रतुल शाह जी को बेवकूफ बनाया, इंदुकांत दीक्षित जी को बेवकूफ बनाया, लेकिन वो तो पूरी तरह से है ना, पूरी तरह से पूरा प्रूफ लेके बैठे हुए हैं। आप लोग नहीं सुनिएगा, आप सुनिए। अब क्या सर, झूठ बोलोगे कितना सुनूंगा। चलिए तीनों आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।